तुमको भी मिलता है ऐसा कुछ? जिसको चाहिए उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल का पेपर कोड कौन सा था? हाँ, जो पेपर कोड AW जो है ना कल का, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको सुधार लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमें यहाँ पर सैलरी एंड अलाउंसेस जो है ना, ये क्वेश्चन में है 993,700, मैंने लिखा था 973,700, इसको 93 कर दो, 20,000 से खर्चा बढ़ेगा तो 20,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इतना सुधार लो बस, बाकी सब कुछ सही था। एक्सपेंस को 20,000 से बढ़ाओ तो प्रॉफिट 20,000 से कम हो जाएगा, एंड वी गॉट अ करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, AW खत्म हो गया। अभी अपन ने सेमिस्टर पैटर्न का AW पेपर किया, AW किया। अब क्या बोला? कर दिया ना मैंने, 993,700 सैलरी। अच्छा अच्छा, कनेक्ट ही नहीं किया ना, ये क्या इधर ही पड़ा है। अब जमा। ठीक है जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगला पेपर निकालो। AV पेपर सॉल्व करेंगे अपन। AV है क्या तुम लोगों के पास? AV तुम्हारे पास नहीं होगा तो यहीं पे क्वेश्चन देखो, यहीं से आंसर करो, ठीक है? ये पेपर डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा तुमको अपनी वेबसाइट पे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ AB कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15। इसके और में है 4 मार्क के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, तो पेपर कोड AV लिखेंगे सब लोग। चलो, सेक्शन बी का क्वेश्चन 3 का ए, हेडिंग दो, हेडिंग दो पेपर कोड AV। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 का ए, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट मैंने उस दिन लिखाया था आपको, आज आपको अकाउंट बना के भी देता। बनाओ अकाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन दिखा रहा हूं, पहले ये तो लिख लो, पर्टिकुलर्स तो हो। क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलेगा, कारण बताता हूं उसका। पेपर की कॉपी निकाल लेना आप लोग बस। बनाओ ना। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे डाल देता, प्रिंट ले लेना। एक ही पेपर नहीं है तुम लोगों के पास, बाकी सब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो क्या बनाने बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें दिया है आपको बैलेंस ऑफ PNL 19,400, ये है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां लिखने का जो साल के शुरुआत का बैलेंस होता है 19,400। फिर है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 14-15 20,000, इसके नीचे लिखने का इसको, नेट प्रॉफिट 20,000। उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड पेड, इसको डेबिट में डालने का 5,000। यहां बाय बाय लगा दो और डेबिट में 2 लगा दो।
और लास्ट है प्रपोज्ड डिविडेंड, इसको भी डेबिट में डालने का 18,000। हो गया, बन गया आपका 4 मार्क का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको टोटल करने का और यहां लिखने का टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर की टोटल करने की डेबिट साइड की और इधर की टोटल करने की क्रेडिट साइड की। 39,400, कैलकुलेटर उठा जल्दी से। 39,400 में से 23,000 माइनस कर, कितना आता? 16,400 आता क्या? देख, हो गया। इतना आसान है क्या बनाना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। इसके फॉर्मेट को लर्न करो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से सॉल्व करने का। इसी पेपर कोड का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 का और वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। बन गया सबका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रिपेयर करो बैलेंस शीट। मैं आपको बता देता हूं इसमें से एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, तुरंत बैलेंस शीट बनाने का। लैंड एसेट है कि लायबिलिटी है? बोलो ना। एसेट। मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, शेयर कैपिटल लायबिलिटी। कॉल्सिनरियर शेयर कैपिटल में से माइनस करने का। फॉरफिटेड शेयर्स कहाँ दिखाने का? लायबिलिटी साइड में, प्रॉफिट है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट। जनरल रिजर्व लायबिलिटी, जनरल रिजर्व लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट एसेट, पेटेंट एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल पेएबल लायबिलिटी, डिविडेंड फंड, कोई भी फंड रहे लायबिलिटी में दिखाने का। कैश इन हैंड एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट, 12% डिबेंचर लायबिलिटी, प्रीपेड रेंट एसेट, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, डेटर्स एसेट। ऑथराइज शेयर कैपिटल को कहीं दिखाना नहीं होता, इसकी टोटल नहीं करनी होती है, सिर्फ लिख के दिखाना होता है। आओ फिर बनाते बैलेंस शीट। बनाओ भाई बैलेंस शीट बनाओ। इधर लिखाएंगे अपन लायबिलिटीज, इधर एसेट्स। एक बात ध्यान में रखना, ऑथराइज कैपिटल यहां लिखने का फॉर्मेट में भी मैंने सेम लिखाया था, सबसे लास्ट वाला 5 लाख रुपए, पर उसकी टोटल करने की नहीं। तो इसके नीचे हम क्या करते हैं आमतौर पे, डबल अंडरलाइन करके रख देते हैं। बाकी चलो लिखना चालू करो। एसेट में एसेट, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज। इसके नीचे ये डबल अंडरलाइन जो है ना, इसका मतलब होता है कि इसको टोटल में पकड़ने का नहीं बस ऐसा लिख के रखने का। आओ शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। लैंड असेट में लिखो 1,22,000,
1,22,000। मशीनरी 70,000 एसेट में लिखो। फर्नीचर 50,000 एसेट में लिखो। फर्नीचर के बाद इशूड कैपिटल 3,10,000 लेस करना है कॉल्स एंड अरियर्स। तो एक काम करना पड़ेगा, एक कॉलम इधर ऐड करना पड़ता, आप लोग कर लो। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना है बेटा? 3,10,000। उसमें से लेस करने का कॉल्स इन अरियर्स, $30,000। उसमें ऐड करने का फॉरफीचर शेयर अकाउंट 10,000। हो गया, इतना ही करना पड़ता। 3,10 और 10, 3,20, 3,20 में से 30 गए, 2,90,000 बाहर आएंगे। चला पूरे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एसेट में दिखाओ 1,30,000। उसके बाद जनरल रिजर्व 1,50,000 और 20,000 दोनों ही लायबिलिटी में दिखाओ। एक 1,50,000 और ये 30,000 डायरेक्ट ऐड किए तो भी चलते या अंदर ऐड किए तो भी चलते। जनरल रिजर्व 20,000 ऐड प्रोविजन 20,000, तो कुल मिला के 1,70,000 बाहर जाएंगे। आपने डायरेक्ट भी 170 लिखा, दोनों का ऐड करते तो भी चलता। इन्वेस्टमेंट एसेट है 30,000 एसेट में दिखाओ। इन्वेस्टमेंट 30,000 एसेट में दिखेंगे। उसके बाद है आपके पास पेटेंट 30,000, ये भी आपका एसेट है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपके क्रेडिटर्स 1,90,000 आपकी लायबिलिटी है। आपके बिल्स पेएबल 20,000 की आपकी लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल के बाद आपके पास डिविडेंड फंड है, कोई भी फंड हो आपकी लायबिलिटी में डालना है 19,000। डिविडेंड फंड के बाद आपके पास कैश इन हैंड है जो आपका असेट है 1,08,000। कैश इन हैंड के बाद आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको असेट में दिखाना होता है 10,000। सब याद करना है इसको। आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद आपके 12% डिबेंचर आपकी लायबिलिटी है 8,000। उसके बाद आपके पास एक छूट गया शायद, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12% डिबेंचर हो गया, प्रीपेड रेंट। हाँ, प्रीपेड रेंट असेट में दिखाना है 2,000 रुपये।
प्रीपेड रेंट के बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 लायबिलिटी है आपकी। आपके डेटर्स 1,50,000 के आपके एसेट है। और हो गया जी सब कुछ टन टना टन टन। ऑथराइज कैपिटल तो पहले ही लिख लिया, कोई चीज़ छुट्टी नहीं है। अगर हमने सब कुछ सही किया है तो आइडियली हमारी टोटल दोनों साइड की कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस शीट का जीवन में क्या हो जाना, टैली हो जाना। तो उठाओ अपना कैलकुलेटर उठाओ और टोटल करो। तुमको शाम हो जाएगी टोटल करते करते इतनी, मैं मेरा करता तुम अपना करो। पहले बैलेंस शीट लिख लो। बोलिए सर। अच्छा, कल लगा देंगे। हाँ कल दे देंगे। ठीक। हाँ ठीक है। करो ना रे टोटल कितनी आई बताओ। 7,02,000 7,02,000 करके देखो, तुम्हारी तो टोटल भी ना आए कभी। हाँ ऐसा कुछ नहीं आता, वो 5 लाख ऊपर के नहीं पकड़ने के। हाँ तुम लोग तो कुछ भी कर सकते ना। तुम लोग क्या नारी शक्ति हो, जो मन में आए वो कर सकते हो। बोलो हो गया क्या। तो ऐसा दिखना चाहिए आपका बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट से अच्छा ऊपर का क्वेश्चन करने को परवड़ता, आसान है और जल्दी हो भी जाता बिना किसी दिक्कत। तो इसका बड़ा क्वेश्चन में देखते क्या आया था इस साल। सेक्शन सी आएगा इसका, जिसमें 8-8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ओ माय गॉड बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका पहले प्रिंट निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। तो कल ये क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए 8 मार्क का और पार्ट बी 8 मार्क का। बड़े क्वेश्चन है, इतने करके बिल्कुल जाने चाहिए एग्जाम में। और बाकी आपके पास जो नोट्स है एनुअल पैटर्न के, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट ओके। तो आज के लिए काफ़ी है इतना।